हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक जो सेक्टर है उनके पुअर परफॉर्मेंस होने के रीज़न क्या है। तो देखिए, आइए सबसे पहला है लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव्स। जो पब्लिक सेक्टर है उनमें प्रॉफिट मोटिव्स होता ही नहीं है। ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करना पब्लिक सेक्टर का पहला काम होता है। प्रॉफिबिलिटी क्रिटेरिया को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया रहता, इसलिए लोग क्या काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होते। जहाँ कुछ एम रहता है काम करने का, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव, तो वहाँ पे लोग बहुत एक्टिव होके काम करते हैं। तो यहाँ पे एक ही तरीके से काम चलता है तो लोगों में थोड़ी सी उदासीनता भी आ जाती है। तो लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव्स इज द रीज़न ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट लोकेशन। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द लो profitability of a public enterprises is that uneconomic location. Usually public enterprises are set up on the basis of political consideration rather than the economic criteria. तो ये जो है पब्लिक सेक्टर्स जहाँ पे भी सेटअप होते हैं उनका लोकेशन जो है अनइकोनॉमिक होता है, सही जगह पे नहीं होता है। और ये जो है इकोनॉमिक क्रिटेरिया को ध्यान में नहीं रखते हुए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लोकेशन सेट किया जाता है। ठीक है, जिसको कि मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर्स वो ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो जितनी कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं होता है। ये जो है लो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, सही तरीके से जो है कैपेसिटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए क्या है जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉट मेकिंग प्रॉपर टेक्निकल फीसिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल स्टडी जो है ठीक से नहीं की जाती। देखो, द टेक्निकल फैक्टर डिटरमिन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस। टेक्निकल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड दैट there should be a thorough investigation into the process to be used and available of the essential factor of the product like raw material, fuel, power, water supply, skill, unskilled labor, credit facility, transport, proximity of market etc. देखो क्या होता है कि प्रॉपर टेक्निकल फिजिबिलिटी की स्टडी नहीं होती। कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, वाटर सप्लाई कुछ भी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं यूज़ किए जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं किया जाता, बस टेंडर निकाल दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है और जिनको भी वो टेंडर मिलता है लेने के लिए वो भी अप्रोच से मिलता है। ठीक है, पहचान की वजह से। तो पब्लिक सेक्टर को जितने कम दाम में अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स या जो भी उनको ज़रूरत है, जो भी फैसिलिटी उनको ज़रूरत है, वो सही रेट पे अवेलेबल नहीं हो पाता और सही लोगों से अवेलेबल नहीं हो पाता। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब देखो, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में रहता है। ठीक है, तो इसको पास करने में एक पब्लिक सेक्टर का जो काम है उसको को कंप्लीट करने में बहुत लंबा समय लगता है। ये 6 से 7 साल लग जाता है। 3 साल से कम में तो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। 10 साल, 12 साल, 15 साल, कई बार सालों लग जाते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को ही पास होने में। तो पब्लिक सेक्टर का एक ये भी दोष है कि बहुत डिले होता है किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, द
द कंपोजिशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिकेट दैट absence ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। जो है प्रोफेशनल मैनेजर्स की मैनेजमेंट की कमी होती है इसमें। मैंने जैसे बताया कुछ लोग रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके हाथ में रहता है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। ठीक है। ओवर स्टाफिंग, डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी। देखो अब जो भी है प्रमोशन है या फिर जो भी ओवर स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट है, ये जो है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से होता है। तो ये जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, जिनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको पोस्ट नहीं मिल पाती है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, और लोग क्या है अप्रोच के थ्रू कुछ लोगों को वो जॉब मिल जाती है, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत लेट होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ रीजनल प्राइसिंग पॉलिसी। कोई पॉलिसी रीजनल पॉलिसी नहीं है। ठीक है, कि मार्केट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, या एवरेज जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कोई भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई हुई है, जिसकी कमी होती है। ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेयरनेस इतने, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, तो पॉलिटिकल फैक्टर का पूरा इंटरफेयरनेस होता है। और जहाँ पे इंटरफेयरनेस हुआ काम में, वहाँ पे काम तो बहुत रुक रुक के होता है। ठीक है। पार्लियामेंट पास कराना पड़ता है, मेंबर्स मिनिस्टर के पास, फिर प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें के रहते जो है पब्लिक सेक्टर उतनी डेवलप नहीं हो पाती जितना उनको डेवलप होना चाहिए। देखो कंक्लूजन में भी वही लिखा है, पब्लिक सेक्टर है तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, ट्रेनिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग, रॉन्ग सेलिंग पॉलिसी, मोनोपोलिस्टिक नेचर, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी बुराई है, जिसके कारण वो जो है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है पुअर परफॉर्मेंस का पब्लिक एंटरप्राइजेस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।